कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद के रुझान सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे कर रिपोर्ट जारी कर दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटक के 30 जिलों की 224 सीटों को 6 रीजन में बांटा है और पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु। यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 10 से 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को ग्रेटर बेंगलुरु में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं 18 से 21 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 0 से 1 विधानसभा सीट ग्रेटर बेंगलुरु में अन्य का कब्जा रह सकता है। तो वहीं ओल्ड मैसूर की 55 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े, जो केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, वो कोलिगा को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। जेडीएस का गढ़ भी है, ऐसे में जेडीएस को यहाँ पर 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। वो कोलिगा आरक्षण का बीजेपी को फायदा मिलता हुआ 19 से 22 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ओल्ड मैसूर में कमल खिला सकती है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सेंट्रल कर्नाटक की 35 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। ऐसे में सट्टा बाजार ने जेडीएस को 1 विधानसभा सीट सौंप दी है। जेडीएस को 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। 13 से 16 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान मतदान के बाद की सर्वे में सट्टा बाजार ने लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटक में जो कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटक की 21 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े, जो पूर्ण रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने जेडीएस को यहां पर 0 सीटें दी है। कोस्टल कर्नाटक में जेडीएस अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो वहीं कांग्रेस 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कोस्टल कर्नाटक में कामयाबी हासिल कर सकती है। मतदान के बाद की सर्वे के अनुसार 3 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कोस्टल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, और अन्य का यहां पर खाता खुलता हुआ सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दिखाई नहीं दे रहा है। 5वां रीजन है कितूर कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक भी इसे कहते हैं। 50 सीटें यहां पर लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है और बीजेपी का गढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के कारण 0 से 1 सीट यानी मात्र 1 सीट पर जेडीएस को जो कह सकते हैं कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं 12 से 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की मतदान बाद सर्वे में लगाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी 34 से 37 विधानसभा सीटों पर कितूर कर्नाटक में कमल खिलाने में कामयाब होगी मतदान बाद की सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार, और वहीं 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटक, यहां पर टोटल 31 सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है इसे। ऐसे में जेडीएस को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर हैदराबाद कर्नाटक में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 11 से 14 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटक में कामयाबी हासिल हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 से 13 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटक रीजन में कमल खिला सकती है ताजा सर्वे के अनुसार, और अन्य के खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सर्वे में लगाया गया है। अब कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के जो बाद की सर्वे है उसको आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 22 से 25 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार 22 से 25 सीटें जेडीएस को दे दी गई है। तो वहीं कांग्रेस नीचे लुढ़कती हुई 62 से 69 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। मोदी साहब की नई चाल काम आई, 62 से 69 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं
भारतीय जनता पार्टी 114 से लेकर के 121 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जो मतदान के बाद के रुझान आए हैं उसके अनुसार 114 से लेकर के 121 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। तो वहीं 5 से 8 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कर्नाटक में सत्ता बनाने के लिए बहुमत की संख्या 113 सीटें और कर्नाटक में बहुमत की संख्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 114 से 121 सीटें बीजेपी को दी गई है। ऐसे में एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन सकती है।